Hello everyone and welcome back my YouTube channel पॉलिटी का पन्ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम समझने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। देखिए किसको समझेंगे। मैंने इससे पहले आपको पढ़ा 1773 का अमेंडिंग एक्ट। मैंने आपको इसमें पढ़ा है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि गवर्नर का जो पद था, तो अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल का पद बन गया, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल बने। उनके लिए मैंने आपको बताया कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनी, जो वॉरेन हेस्टिंग को क्या कर सकती थी, उनको सजेस्ट कर सकती थी, उनको गाइड कर सकती थी। उसके साथ मैंने आपको बताया कि कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में एलिजा इम्फे जो थी पहली चीफ जस्टिस बनी थी उस टाइम, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। उसके साथ मैंने आपको बताया इसके अंदर 3 जजेस की क्या थी, पीठ थी। और टोटल जो जजेस थे, जिसमें एक हेड ऑफ जज था सुप्रीम कोर्ट का, टोटल जजेस की जो संख्या थी 4 थी। एलिजा इम्फे जो थी हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई। मैंने आपको इसमें पढ़ाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी, कि जो ब्रिटेन में बैठी हुई पार्लियामेंट थी, उन्होंने सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भेजा हुआ भारत में व्यापार करने के लिए, कि वो जो व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिया में थी उसके वर्क को क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो डिवाइड किए हुए पार्ट थे, वो थे पहला जो था वो फाइनेंस से रिलेटेड जो वर्क करना होता था वो होता था। दूसरा जो था वो कौन सा था, जैसे कि क्या होता था कि संधि वगैरह करना होती थी, कौन से राज्य में अटैक करना है, किस राजा से किस तरह के मामला करना है, यदि युद्ध करना है नहीं करना है, ये सभी चीज़ जो थी 2 पार्टों में डिवाइड कर दी, किसके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इस एक्ट के माध्यम से क्या किया था, अपने कार्य का क्या किया था, नियमित और नियंत्रित करना सिखाते 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से मैंने आपको ये पढ़ाया। तो ये कुछ क्या थी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और उसमें क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिक्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो थी, उनको क्या की गई थी, मान्यता मिल गई थी। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें क्या होता, केंद्रीकरण हो गया था कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में क्या होगी, सारी पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर किसमें है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, उसके ऊपर किसकी पावर है, उसके ऊपर पावर ब्रिटेन पार्लियामेंट की। तो संप्रभु कौन हुआ, ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन हुआ और कार्य जो है छोटी सी इकाइयों से बड़े लेवल तक पहुंच गया। 1773 मैंने आपको पढ़ाया। तो हमारा जो आज का टॉपिक जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम किसको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1781 का अमेंडिंग एक्ट। अब भैया इसको अमेंडिंग एक्ट क्यों कहा गया, वह जैसे वो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेट मतलब किसी चीज़ को कहते हैं ना कि इस चीज़ को रेगुलर मीन्स क्या था, नियंत्रित, है ना, लगातार। जैसे इस तरीके से उसका नाम था, वैसे इसका नाम क्यों नहीं रखा, इसका नाम अमेंडिंग एक्ट क्यों रखा। अमेंडिंग से मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में जो चीज़ बनाई हुई है पहले से, मान लीजिए कोई हमने प्रोपोगंडा बनाया हुआ है, कोई हमने रणनीति बनाई हुई है, तो उसमें क्या करना होता है, अमेंड करना होता है, यानी इसमें क्या करना होता है, संशोधन करना होता है। इसी तरीके से ये जो 1781 का जो एक्ट था, ये कैसा था, अमेंडिंग एक्ट, यानी कि संशोधन था, अधिनियम। इसे संशोधित अधिनियम बोलते हैं। इसका दूसरा जो नाम था वो हम समझेंगे। देखिए क्या क्या नाम इसके रहे हैं। इसको बोला जाता है बंदोबस्त, इसको बंदोबस्त कानून के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट, बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका नाम बंदोबस्त कानून क्यों पड़ा, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटेन के पार्लियामेंट को जो कमियां लगी, जो कमी लगने के बाद उन्होंने क्या करा कि इन्होंने सोचा कि 1781 में एक एक्ट लेके आएंगे। वो उस एक्ट का नाम इन्होंने रखा बंदोबस्त कानून या फिर अमेंडिंग एक्ट 1781। अब इसके अंदर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या इसके अंदर क्वालिटीज़ थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल है, जो मैंने 1773 में आपको पढ़ाया था, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने क्या करा, जो गवर्नर जनरल जो है और जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के ही जो कार्य थे, इन दोनों के जो वर्क थे, उन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि भाई
आपके जो वर्क हैं, आपके जो काम है, उन दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने कार्यों को क्या करेंगे, ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे। ठीक है, जब किसी से कार्य की ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर आती है तो वो क्या होता है कि ईजी वे में ज़िम्मेदारी के साथ इंसान निभाता है। ठीक है, अब इन्होंने दोनों कार्यों की इसमें क्या कर दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट वही कार्य करना है, वो करना है। गवर्नर जनरल के पास जो अधिकार थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो गवर्नर जनरल के पास नहीं थे। गवर्नर जनरल के पास ऐसे अधिकार थे जो सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कंट्रोल किया है। अब मैं आपको बताऊँ कंट्रोल किस तरीके से किया। इन्होंने जितने भी कानून थे वो किसको, इन्होंने सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए गवर्नर जनरल को जो है ज़्यादातर पावर दी। और वो पावर कौन कौन सी थी, मान लीजिए कोई प्रांत है, जैसे कि क्या है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वहाँ का कोई प्रांत है, तो वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई मामला है, तो वो पिटीशन फाइल करना है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर गवर्नर 1781 में कहा गया कि जो भी मामला है, प्रांतीय मामले हैं, उन मामलों को आपको कहाँ दायर करना है, सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करना है, बल्कि आपको कहाँ करना है, गवर्नर जनरल के पास लेके जाना है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है। ठीक है, ये बात कही गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो बैठा हुआ है कोलकाता के अंदर बनाया 1781 में, तो 1773 में जो बनाया था, क्या सुप्रीम कोर्ट बनाया था कोलकाता के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आपको जो है कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम रहा करते थे, तो उन आपको क्या करना है, जितने भी पिटीशन कोर्ट में फाइल होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपको उन पिटीशन को जो है उनके, अगर मुस्लिम का कोई आपके पास पिटीशन आता है, कोई केस आता है, तो आपको क्या करना है, उसको मुस्लिम रीति रिवाज से उसको सॉल्व करना है। यदि हिंदी का कोई केस आपके पास आता है तो उसे हिंदू रीति रिवाज से सॉल्व करना है। ये बात किसको कहा गया कि मतलब धार्मिक रूप से आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास जो केस वगैरह होगा उसका क्या करना है, निपटारा करना है। सिर्फ ये काम किसको कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को करने के लिए कहा गया। ठीक है, अब क्या था कि जो राजस्व संबंधी जो कार्य जो थे, जो टैक्स रिलेटेड जो काम जो थे, वो किसको दे दिए गए, जो अभी तक जो टैक्स कलेक्ट करने का काम जो जुड़े हुए कुछ ऐसे वो थे, तो टैक्स कलेक्ट करने के सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिए गए थे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से, उन सभी अधिकारों को जो है छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट से और अधीन कर दिया किसके, गवर्नर जनरल के। तो ये जो है 1781 का रेगुलेटरी एक्ट, इसके अंदर ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार हम दोबारा से समझ लेंगे। 1781 का अमेंडिंग एक्ट, देखिए मैंने आपको पढ़ा 1781 का अमेंडिंग एक्ट क्यों आया, क्यों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी रहेगी, उन कमियों को संशोधन करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए एक हमें ये एक्ट लेके आया, इसका नाम रखा गया 1781 का संशोधित एक्ट ये लेके आया। इसका दूसरा नाम जो रखा गया बंदोबस्त कानून रखा गया। जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को ये करना है, और गवर्नर जनरल की स्थापना की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि अगर हम किसी भी बिजनेस का सेटअप करते हैं या कोई भी न्यू वर्क करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ चीज़ क्या होती है, कमियां आती हैं। उसके आदमी जैसे जैसे एक्सपीरियंस तजुर्बा होता रहता है, वैसे वैसे उन कमियों को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते जाते हैं, और नए नए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर न्यू नॉलेज क्या करते हैं, गेन करते जाते हैं। वही चीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी। तो उन्होंने क्या किया कि जो 1773 के रेगुलेटरी में कमियां जो थी उनको दूर करने के लिए ये बंदोबस्त आया, गवर्नर जनरल की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया। तो गवर्नर जनरल के जो वर्क थे और सुप्रीम कोर्ट के जो वर्क थे वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं बताए गए थे। तो 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात बोल दी गई कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसेस जो होंगे, जो भी इनके क्राइटेरिया होंगे वर्क के, वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लियर उनको बता दिया जाएगा। अब बहुत से ऐसे काम थे सुप्रीम कोर्ट को, जैसे टैक्स हो गया, टैक्स कलेक्ट करने के काम इनको दिए हुए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब गवर्नर अब ये जो टैक्स कलेक्ट करने का जो वर्क था किसको दे दिया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कहा कि आपको जो है बंगाल के अंदर, बंगाल क्या है, कलकत्ता की क्या है, बंगाल की कैपिटल क्या है, कलकत्ता है। ठीक है, तो सबसे पहले वहीं पे आए थे, पानी के जहाज़ के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ है, भाई वो क्या काम करेगा, तो उसको भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाए, इसको बनाया है हमने। तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वहाँ के जो लोग जो हैं
उनके जितने भी वर्क हैं जो भी किसी तरह की समस्या होती है अगर कोर्ट में आती है तो उनको धार्मिक रूप से जो है क्या करेगी, निपटारा करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये बात किसने बोली? ये बात किसने बोली? 1781 के अमेंडिंग एक्ट ने बोली, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इसके बारे में गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल को सबसे ज़्यादा पावर दे दी गई 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल के अगर कोई भी केस होता है प्रांतों में तो आपको किसके पास लेके जाना है? गवर्नर जनरल के पास लेके जाना निपटारे के लिए। तो ये कुछ 1781 के मेन फीचर्स थे जो एक्ट अमेंडिंग एक्ट आया। तो आगे आने वाले टाइम में जो एक्ट आएगा 1784 का, तो उसमें भी 1781 में कुछ कमी आएंगी, तो उसके बाद में दूसरा आएगा 1700 अगर अलग गवर्नर जनरल जैसे 1784 का जो एक्ट है उसको बोला गया पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का जो एक्ट आ गया तो उसे बोला जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट। मतलब वो जो पीट्स, अब ये पीट्स कौन थे भाई? पीट्स जो थे ये अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल थे। जब ये इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए एज ए गवर्नर के तौर पर, तब भी इन्होंने अलग अलग अपने अलग अलग तरीके से उन्होंने सुधार किए। तो इस तरह के सुधार होते चले गए। ये जो कारवां है लगभग 1853 तक चलता है और ये 20-20 साल तक के लिए बना दिया जाता है। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फॉलोइंग अस एंड टेक केयर, बाय बाय। तो तब तक के लिए कीप ऑन फॉलोइंग अस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।